So today we'll start the lesson acids, bases and salts. This is lesson number 5th, class 7th NCERT. इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन एनिमल्स, फाइबर टू फैब्रिक और हीट. तो हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम एक टेस्टिंग टेस्ट पे जाते हैं. ठीक है, टेस्टिंग टेस्ट में आपको करना क्या है, आपको एडिबल सब्सटेंसेस का टेस्ट करना है. ठीक है, और इनका टेस्ट 3 कैटेगरीज में फॉल करेगा. ऑलराइट, या तो टेस्ट स्वीट होगा, या तो टेस्ट सार होगा मतलब खट्टा होगा, या तो टेस्ट कड़वा मतलब बिटर होगा. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस जो आप इस सीज़न में घर पे बनाते हैं, उसका टेस्ट स्वीट नहीं है, उसका टेस्ट थोड़ा सा सार होता है. ऑलराइट, ऑरेंज जूस का टेस्ट सार नहीं है, ऑरेंज जूस का टेस्ट बिटर नहीं है, ऑरेंज जूस का टेस्ट स्वीट है. ऐसे ही आपको इन सब्सटेंसेस को टेस्ट करना है और उनका टेस्ट इन 3 में से कोई एक होगा. सो यू हैव टू take a drop of these substances and put that drop on the tip of your tongue, and afterwards you need to rinse your mouth. ठीक है, say for example आपका इनमें से किसका सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होगा. कर्ड का टेस्ट बिटर नहीं है, कर्ड का टेस्ट सार है. बेकिंग सोडा जो आप केक मेकिंग में यूज़ करते हैं, केक बनाने में, उसका टेस्ट बिटर होता है. ऑलराइट, तो सब्सटेंसेस का टेस्ट इन 3 में से कोई होता है. राइट, सो दिस इज़ द टेस्टिंग टेस्ट. तो आप इस लिस्ट को अपनी कॉपी पे बनाओगे और टेस्ट लिखोगे किसका क्या टेस्ट है. राइट, अब हम एसिड्स की डेफिनेशन पे जाएंगे. एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सार होते हैं. ठीक है, मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा इसी लेसन में. ब्लू लिटमस क्या है, ये ब्लू से रेड कैसे हो जाता है. एंड डिज़ोल्व इन वाटर टू रिलीज H पॉजिटिव आइंस, मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आइंस रिलीज करते हैं पानी में. ऑलराइट, तो एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो सार सब्सटेंसेस हैं, जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं, ऑलराइट, जो भी सार सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम या तो नेचुरल स्टेट में मिलते हैं हमें, ठीक है, नेचर में मिलते हैं, या तो आर्टिफिशियल सब्सटेंस, आर्टिफिशियल रूट से हम उनको बनाते हैं. जो भी सार सब्सटेंसेस हैं, जो भी खट्टे हैं, उनको हम एसिड्स बोलते हैं. ठीक है, अब एसिड्स, जो ये एसिड वर्ड है, ये आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस. ऑलराइट, ये लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, विच मीन्स इसी का मतलब होता है सार. ठीक है, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं हमारे आसपास में जिनका टेस्ट सार होता है. ऑलराइट, या तो एसिड्स 2 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, या तो एसिड्स नेचुरल होंगे, या तो एसिड्स आर्टिफिशियल होते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियली हम बनाते हैं एसिड्स को. नेचुरल मतलब इनको हम नेचर में ही पाते हैं. ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल आपके एप्पल में एक एसिड प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है मेलिक एसिड. ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है. तो ये नेचुरल स्टेट में हम इन एसिड्स हमें मिलते हैं. देन दी अदर कैटेगरी इज आर्टिफिशियल, तो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं. ठीक है, ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो हमें अर्थ के मिनरल्स से मिलते हैं. ठीक है, उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा एसिड. सो सार सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आर कॉल्ड एसिड्स. ठीक है, जो खट्टे होते हैं. राइट, आगे चलते हैं. ये हैं सम, दिस इज अ लिस्ट दैट इज गिवन ऑल्सो इन योर बुक ऑन पेज नंबर 56. राइट, दिस इज अ लिस्ट ऑफ सब नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड्स. ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपका ये है ऑरेंज एंड लेमन्स. ऑरेंज एंड लेमन्स में कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से ये सार हो जाता है? इसमें सिट्रिक एसिड होता है. सिट्रिक एसिड्स बहुत सारे फ्रूट्स में होता है, इसलिए आपने कभी मार्केट में देखा होगा
सिट्रिक जूस मेकर, ठीक है। राइट, तो ये सिट्रिक एसिड ऑरेंज लेमन्स में तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स में होता है। राइट, ग्रेप्स, टैमरिन, गूसबेरीज में टार्टारिक एसिड होता है, ठीक है। ये टार्टारिक एसिड, इसके बारे में हम और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसका एंटीऑक्सीडेंट नंबर भी आप याद रख सकते हो, दिस इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। E334, ई का मतलब होता है यूरोपियन, तो ये एक ई नंबर होता है, ठीक है। ये एंटी मतलब प्रिजर्वेटिव्स जो भी हम प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं ना फूड्स को, तो उसका नंबर होता है, इसका नंबर 334 रखा गया है। ऑलराइट, इसमें आपको अब याद रखना है ग्रेप्स में, गूसबेरीज में, टैमरिन में टार्टारिक एसिड है, टोमेटोज़ में ऑक्सैलिक एसिड है, सार मिल्क या कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। टोमेटोज़ में ऑक्सैलिक एसिड, सार मिल्क, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ठीक है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ऑलराइट, एसिटिक एसिड होता है। एसिड विनेगर में एक्चुअली एसिटिक एसिड बहुत कम होता है और पानी के साथ वो मिक्स किया गया होता है। ऑलराइट, दैट इज़ वाई यू आर एबल टू टेस्ट इट, ठीक है। मतलब ये आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। एसिटिक एसिड होता है इसमें CH3COOH, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस एसिड। राइट, एप्पल्स में आपका मेलिक एसिड होता है प्रेजेंट, ठीक है। नॉट ओनली इन एप्पल्स, मेलिक एसिड इज ऑल्सो फाउंड इन प्लम्स में, पीच में, एप्रिकॉट्स में, चेरीज़ में, ठीक है। मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन्स बनते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स में ही से ही प्रोटीन्स बनता है, जिससे आपकी मस्क्यूलर ग्रोथ होती है। ऑलराइट, सो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इवन से फॉर एग्जांपल जो हमारा सेल होता है, उसके न्यूक्लियस में DNA, ठीक है, होता है, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसमें भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें बेस ग्रुप्स भी होते हैं, इसमें बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली एसिड ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये हम इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड है DNA। ऑलराइट, सो दिस लिस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ वन, फिल इन द ब्लैंक। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज, एसिड्स का क्या केमिकल नेचर होगा? एसिड्स का केमिकल नेचर होगा एसिडिक। एसिड्स आर एसिडिक, ठीक है, इन नेचर। नाउ बेसिस, अब बेसिस क्या होता है? बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब मैं आपको लिटमस बोलता हूँ, ये क्या है, ये हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लिटमस क्या होता है, हम कैसे टेस्ट करते हैं क्या कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर रिलीज OH नेगेटिव आइंस, हाइड्रोक्सिल आइन से रिलीज़ करते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, ठीक है। आपके एसिड्स क्या रिलीज़ करते थे? H पॉजिटिव आइंस, ठीक है। ये OH नेगेटिव आइंस रिलीज़ करता है। एग्जाम्पल दी गई है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड KOH, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का सिंबल है Na, पोटेशियम का सिंबल है K, OH हो गए हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तो इसलिए बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आप एक सिंपल डेफिनेशन याद रख सकते हैं, बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, जो बिटर होते हैं टेस्ट में, और ये स्लिपरी भी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो स्लिपरी, मतलब सोपी जैसे होते हैं, बहुत स्लिपरी होते हैं, तो इनको हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH एंड KOH। तो आगे जाके इन हायर क्लासेस यू विल लर्न different chemical reactions, how acids react with metal, how acids react with carbonates, how bases react with metals, ठीक है। तो वो आपके हायर क्लासेस में है। अभी के लिए आपको इनकी डेफिनेशंस याद रखनी है और आपको पता करना कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, ठीक है। सो सिमिलर टू द प्रीवियस स्लाइड,
हमें देखना है केमिकल नेचर ऑफ बेसिस इज व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ बेसिस. द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स वाज एसिडिक, सो द केमिकल नेचर ऑफ बेसिस विल बी बेसिक. राइट, आगे चलते हैं. अब आप सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर पाओगे पता करने के लिए कि एसिडिक है या बेसिक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, वो हार्मफुल भी होते हैं. ठीक है, वो आप टेस्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, उससे पॉइजनस भी होते हैं बहुत सारे. तो या तो स्किन को भी कभी डैमेज कर सकता है. ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे बाकी सब्सटेंसेस एसिडिक हैं या बेसिक हैं, कैसे पता करोगे? तो इसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर. तो इसमें कलर का चेंज होता है. तो दीज आर सब्सटेंसेस दैट टेल अस, जो हमें बोलते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है कलर के चेंज होने की वजह से. एग्जाम्पल दिया गया है लिटमस सोल्यूशन. ठीक है, राइट. अब इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, ठीक है. इंडिकेटर्स कैसे हो सकते हैं? या तो हम तीन हम पढ़ेंगे अभी. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल फैक्ट्री मतलब, इस ऑल फैक्ट्री का मतलब है स्मेल. ठीक है. Substances whose odor changes in acidic or basic media are called olfactory indicators. Example clove, vanilla, onion. तो इनका स्मेल चेंज हो जाता है. अगर ये आप सब्सटेंस डालोगे ना किसी एसिड में या बेस में, उसका स्मेल डिफरेंट हो जाएगा. तो स्मेल से आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, या तो नेचुरल इंडिकेटर्स, मोस्ट कॉमनली यूज हम नेचुरल इंडिकेटर्स करते हैं. ठीक है, टर्मेरिक, हल्दी, लिटमस. लिटमस हमें लाइकन से मिलता है. ठीक है, लाइकन्स आपने पढ़े हुए हैं. लाइकन्स क्या होता है? बोले एक एसोसिएशन होती है एल्गे, फंगाई. ठीक है, तो टर्मेरिक है, लिटमस है. सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स. उसके बाद सिंथेटिक, जो हम खुद से बनाते हैं इंडिकेटर्स. इसमें आते हैं मीथाइल ऑरेंज और फिनॉप्थलीन. आप लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे फिनॉप्थलीन का और मीथाइल ऑरेंज का पता करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, और क्या आपके लैब में लिटमस स्ट्रिप्स भी होता है. ठीक है, उससे आपको पता चलता है कौन सा सब्सटेंस कैसा है. राइट, ये आपका बनाया गया है. ये लाइकन्स आपके बुक में लाइकन की एक फ़ोटोग्राफ दी गई है और रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. दिस इज़ रेड लिटमस पेपर, दिस इज़ ब्लू. अब लिटमस क्या होता है? व्हाट इज़ लिटमस? लिटमस एक डाई है. ठीक है, लिटमस इज़ अ डाई. ये हमें कहाँ से मिलता है? दिस इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट्स. तो इन्हीं से हम लिटमस पेपर हमें मिलता है. अगर हम इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, इनका जूस जैसा होता है, उससे हम पेपर्स जैसे वो जूस हम पेपर्स पे डालते हैं और उनको ड्राई करते हैं, फिर हमें लिटमस पेपर मिलता है. ठीक है, रेड, ब्लू, डिफरेंट कलर्स के. ठीक है, रेड या ब्लू मिलता है लिटमस पेपर. ये है एक नेचुरल इंडिकेटर है. नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, लिटमस. अब ये वाला टेबल जो है, इससे आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है. ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं. आपके पास अगर एक रेड लिटमस है पेपर है. ठीक है, अगर आपने ये रेड लिटमस पेपर एक एसिड में डाला. ठीक है, एक एसिड में डाला. एसिड में डालने से उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड ही होगा. इफ़ यू पुट दिस लिटमस पेपर इन अ बेसिक सोल्यूशन, अगर आप एक बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा. ठीक है, इट विल टर्न टू ब्लू कलर. तो ये बेस ब्लू हो जाएगी. तो अगर आपको सोल्यूशन पता करना है ये एसिडिक है या बेसिक है, आप रेड लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हो, उससे आपको पता चलेगा. या तो आप ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करो. ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर अगर आप सोल्यूशन में डाल रहे हो और वो सोल्यूशन रेड हो रहा है, उसका मतलब है वो एसिडिक सोल्यूशन है. अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एक सोल्यूशन में डाल रहे हो और उसका कलर ब्लू ही रह रहा है, तो वो एक बेसिक सोल्यूशन है. ऑलराइट. सिमिलरली अब फिनॉप्थलीन का और मीथाइल ऑरेंज का, दीज टू आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी. ठीक है, फिनॉप्थलीन एसिड में कलरलेस होता है और बेस में डालने पे पिंक हो जाता है. मीथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो हो जाता है.
So this table is very important. ठीक है, you have to remember when you put red litmus paper in an acidic solution it remains red. On putting the red litmus paper in a basic solution turns blue. On the contrary, अगर आप blue litmus paper, if you put a blue litmus paper inside an acid it will turn red, and if you put it inside a basic solution it will remain blue. For phenolphthalein, it will remain colorless in an acidic solution and pink in a basic solution. Methyl orange will turn red in an acid and yellow in a basic solution. ठीक है, सो ये वाला टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट, अब आपके लिए ये एक एक्टिविटी मैंने रखी है. ठीक है, ये एक एक्टिविटी है. आपको क्या करना है, आपको टर्मरिक पाउडर लेना है. ऑलराइट, हल्दी पाउडर लेना आपको. ठीक है, हल्दी पाउडर आपको लेना है. उस पर आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है, थोड़ा सा, और इसको मिक्स करना है. एक पेस्ट जैसा बनेगा वो. ठीक है, एक पेस्ट जैसा बनेगा वो, और इस पेस्ट को आपको ब्लॉटिंग पेपर पर डालना है. ठीक है, अगर आपके पास ब्लॉटिंग पेपर नहीं है घर पे, तो आप कोई भी छोटा सा जो पतला पेपर होता है विच एब्जॉर्ब्स इंक, तो वो आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, या फिल्टर पेपर पे, और इसको फिर एक पेपर पे डालो इसको, और इसको फिर ड्राई कर देना. ठीक है, ब्लो ड्राई करना या सन से ड्राई करना. देन यू कट दिस पेपर इनटू टाइनी स्ट्रिप्स. इनको छोटे छोटे से पीस कर देना, लंबे लंबे स्ट्रिप्स, ऐसे स्ट्रिप्स काट देना इसके, इसी पेपर के. उसके बाद ये पेपर आप सोप सोल्यूशन में डालना. पहले एक बीकर लेना, उसमें सोप सोल्यूशन डालना, मतलब साबुन और पानी भरना. फिर ये पेपर एक इस सोप सोल्यूशन में डाल देना. ठीक है, तो देन यू विल वेट लाइक 30 सेकेंड्स. तो आप देखना इस पेपर का कलर क्या हुआ है. ठीक है, इस टर्मरिक पेपर का कलर क्या हुआ है. दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ चेकिंग वेदर द सोप सोल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट आप मुझे बोलोगे. ऑलराइट, इसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर एक तो टर्मरिक है. ठीक है, लिटमस है, टर्मरिक, ये तो एक नेचुरल इंडिकेटर ही है. हल्दी, लिटमस है लाइकन से जो मिलता है. दूसरा और एक है चाइना रोज़. ठीक है, चाइना रोज़ एक फ्लावर है. ठीक है, जिसके पत्तों से, जिसके पेटल से हमें एक जो सोल्यूशन मिलता है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिकेटर. ठीक है, तो चाइना रोज़ में क्या होता है कि इसका कलर ग्रीन हो जाता है. इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है बेसिक्स में, और डार्क पिंक हो जाता है किस में, एसिडिक में. तो बेसिक में ग्रीन हो जाएगा, एसिडिक में डार्क पिंक हो जाएगा. लिटमस का आपने पढ़ा, टर्मरिक का आप मुझे बोलोगे. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी. राइट, so see you in the next class.